ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री जफर अहमद खां का ये मकान है, जो कि बांदा में ANI के पत्रकार हैं। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन, उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज MX। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जिस तरह से कल आपने तमाम न्यूज चैनल्स में यह देखा कि अतीक अहमद के करीबी के घर पर बिल्डोजर चलाने की खबरें तमाम न्यूज चैनल्स ने चलाई, लेकिन जिस घर को अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा था, जिस घर पर बिल्डोजर चलाया गया है, बिना किसी नियम के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कानूनी प्रावधान के अचानक बिल्डोजर वहां पर पहुंचता है और मीडिया में यह खबर चलाई जाती है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या कराई है। और उसमें जिस तरह से यह बात सामने आई कि गवाहों की जो हत्या हुई है उसमें अतीक अहमद का हाथ है, और कई भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कैमरा के सामने ये कहते हुए भी नजर आए कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती है। आप देखिए, कल पूरे दिन जिस तरह से न्यूज चैनल्स पर इस खबर को लेकर प्रमुखता से दिखाया जाता रहा और योगी आदित्यनाथ को बिल्डोजर बाबा के तौर पर, और यह दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश से क्राइम का पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है, लेकिन उसके नाम पर जिस तरह से बेगुनाहों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, जिनका अतीक अहमद से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि अतीक अहमद के घर पर बिल्डोजर चलने के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन एक मकान में किराए पर रह रहे थे। जिस मकान पर बिल्डोजर चलाया गया है, इस मकान को शाइस्ता परवीन ने 2021 में उस वक्त लिया था जब अतीक अहमद के तमाम प्रॉपर्टीज पर, तमाम मकानों पर बिल्डोजर चला दिया गया था, उसके रिश्तेदारों के मकानों पर बिल्डोजर चला दिया गया था। उसके बाद जाहिर सी बात है कोई ना कोई मकान तो रहने के लिए चाहिए। पत्नी ने किसी का मकान किराए पर लिया, और जिसका मकान किराए पर लिया गया है उनका नाम जफर अहमद खान है। ANI एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, बड़ी क्या सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है देश की ANI। प्रधानमंत्री जब भी देश से बाहर जाते हैं तो ANI का पत्रकार उनके साथ रहता है, या कोई भी बड़ा मंत्री जाता है। इसके अलावा ANI का माइक सुबह को तमाम मंत्रियों के घर के बाहर नजर आता है और तमाम बाइट्स आप देखते होंगे। जाहिर सी बात है कि जफर अहमद ANI के पत्रकार हैं, ANI की रिपोर्ट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग है। उनका यह कहना है कि इस घर को गिराए जाने से पहले उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपका अतीक अहमद से क्या ताल्लुक है, सिवाय इसके कि उनकी पत्नी मेरे मकान में किराए पर रह रही थी और उसकी वजह से इसको बिल्डोज कर दिया गया है। अब एक आधिकारिक बयान आया है, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह आधिकारिक बयान प्रशासन के जरिए, प्रयागराज के प्रशासन के जरिए जारी किया गया है। और यह कहा गया है कि जिस तरह से उनके संज्ञान में आया है कि यह मकान जफर अहमद खान का है, जो ANI के पत्रकार हैं, हम इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जांच से पहले ही जिस तरह से प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर बिल्डोजर चला दिया, बिना कुछ जांचे हुए, बिना कुछ चेक किए हुए अचानक मकान पर बिल्डोजर लेकर पहुंचे, और फिर वो पत्रकार, वो जर्नलिस्ट जो इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां से लाइव किया जा रहा था, बाबा के प्रकोप दिखाया जा रहा था कि किस तरह से बाबा का बिल्डोजर, किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि अगर कोई हत्या करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उसके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। वो अलग बात है, आप बात करते रहिए कि बहुत सारे बलात्कारी हैं जिनका ताल्लुक किस धर्म से है, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके घर पर बिल्डोजर कभी नहीं पहुंचता। शक के बुनियाद पर सिर्फ ये सोच बता करके, कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि अतीक अहमद ने यह हत्या कराई है। जांच के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, जाहिर सी बात है अगर आप किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो उसके लिए कोर्ट के अंदर आपको तथ्य रखने होते हैं और उसके बाद कोर्ट फैसला करता है। कोर्ट कई बार उसमें यह देखता है कि जो तथ्य रखे गए हैं वो ठीक नहीं है, उसके आधार पर कई बार जो आरोपी हैं उनको मुक्ति मिलती है, उनको बरी किया जाता है। कई बार अगर प्रूफ होते हैं, ठोस प्रूफ होते हैं, तो उसमें सज़ा भी होती है, कुर्की के भी ऑर्डर किए जाते हैं। लेकिन बिना कोई
कानूनी प्रावधान के इस तरह से जो बिल्डोजर राजनीति चल रही है उसके ऊपर सवालात जरूर खड़े किए जा रहे हैं। एक बाइट मैं आपको सुनवाना चाहूँगा जिस तरह से इनके जो ANI के पत्रकार हैं उनके एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो भी आप सुन लीजिए। मैं खान दौलत हनीफ एडवोकेट इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूँ। जानकारी मिली है कि चकिया में एक मकान श्री अतीक अहमद के नाम पर जो है गिराया जा रहा है। इसमें ये बात स्पष्ट करनी है कि ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री जफर अहमद खां का ये मकान है, जो कि बांदा में ANI के पत्रकार हैं। उन्होंने ये मकान सन 2001 में 7 जनवरी सन 2021 को खरीदा था और खरीदने के बाद क्योंकि उसी वक्त श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खां से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है, लेकिन मकान श्री जफर अहमद खां का साहब का है जो है। और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खां को बिना नोटिस दिए ADA इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री जफर अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता नहीं चला, उनको न्यूज के जरिए से पता चल रहा है कि उनका मकान गिराया जा रहा है। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था, ये उनका मकान नहीं था। ये श्री जफर अहमद खां के स्वार्जित आय से जो है ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से बनाया हुआ मकान था, जिसमें PDA ने उनको ना तो नोटिस दिया, ना ही मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बेनामी संपत्ति बताकर इसको गिरा दिया है। ये बहुत ही जो है गलत काम किया है PDA ने। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। तो देखा, ये थे वकील खान साहब के जो इसके मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, जिसमें शाइस्ता परवीन किराए पर रह रही थी, अतीक अहमद की पत्नी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इंसाफ हासिल करके रहेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह से गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश या और राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जब इसको लेकर के कोर्ट तक मामला पहुंचा है कि जिस घर पर यह बताकर के ये फला आरोपी का घर है, वो घर किसी और के नाम है, उसको गिरा दिया गया है। मामले में कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई साफ डायरेक्शन नहीं दी जाती। जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के न्यायिक अधिकारी बने हुए हैं ये SP, DSP, SSP और DM उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जिस तरह से इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर जाहिर सी बात है न सिर्फ हाई कोर्ट्स बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। पूरी तरह से एक स्पष्ट एक ऑर्डर जारी करना चाहिए कि इस तरह से आप अपने कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर किसी के ऊपर आरोप साबित होता है तो कोर्ट फैसला करेगा कि इस आरोप में कानून के अनुरूप क्या सजा बनती है। बड़ी बात है, इस पर पूरी तरह से बुलडोजर नीति पर अंकुश लगना चाहिए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।